रंगा रेड्डी के मोकेला पुलिस स्टेशन में बीआरएस के साबिक एमएलए जीवन रेड्डी 114 एकड़ जमीन कब्जा केस में तफ्तीश के लिए पेश हुए। उन पर जमीन के मालिकान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत हासिल की। पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी की थी और हाई कोर्ट ने केस की तहकीकात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज जीवन रेड्डी पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल हुए। इदलाबाद जिला में एसीबी अफसरान ने फिल्मी अंदाज में छापा मारा और बदउनवान अफसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेडिकल शॉप के मालिक से 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए डीएम ऑफिस में एसीबी के डीएसपी ने लुंगी पहनकर कार्रवाई की। अफसर रवि शंकर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये अचानक कार्रवाई देखकर करप्ट अफसर हैरान रह गया। 1 अप्रैल से मुल्क में मुख्तलिफ कार कंपनियों की कीमतों में इजाफा होने वाला है, जिसके बाइस खरीदारों को फौरी खरीदारी का मशवरा दिया जा रहा है। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, किया और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां 3 से 4% तक कीमतें बढ़ाने का इरादा रखती हैं। बढ़ते हुए पैदावारी अखराजात और कमज़ोर होती हुई रुपए की कदर भी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। कार इंडस्ट्री में फरोख्त में कमी के बावजूद कंपनियां मुनाफा का दबाव कम करने के लिए नरखों में तरमीम कर रही हैं। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाई, कई इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। सागानग, मंडाले, क्यूकसे और दीगर शहरों में ज़मीन में दरारें पड़ गईं और बुलंद इमारतें गिर गईं। खौफजदा लोग सड़कों पर दौड़ते नजर आए, जबकि हुकूमत ने हंगामी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान की सरकारी तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गईं। पेट्रोल पंप्स पर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। कार्ड स्वीप करते वक्त मशीन में कोई गैर मामूली डिवाइस अटैचमेंट तो नहीं, ये ज़रूर चेक करें। मुमकिन हो तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का इस्तेमाल करें ताकि कार्ड मालूमात महफूज रहें। ट्रांजैक्शन के बाद बैंक अलर्ट्स पर नजर रखें और किसी भी मशकूक लेन देन को फौरी रिपोर्ट करें। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कराटे उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। गुची बाउली इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा 4 नेशनल कराटे चैंपियनशिप में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए संजीदा है। उन्होंने 2030 ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार होने की तलकीन की और मुस्तक़बिल में हैदराबाद में एशियन कराटे चैंपियनशिप मुनक़िद करने का ऐलान किया। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से मुल्क लरज़ उठा, कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले का मरकज़ मंडाले में था, जिसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी, जिसके बाइस इसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई। म्यांमार के अलावा बैंकॉक में भी असरात देखे गए, जहां 20 मंजिला इमारत गिर गई। ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आए। मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हुई गलत फहमियों और ससुराल वालों की हरासानी के बाइस एक नई नवीली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि शौहर और ससुराल वालों ने जहेज के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर खातून ने 3री मंजिल से कूद कर जान दे दी। ये अफसोसनाक वाक़या मिशराबाद के भौलुकपुर में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमरीकी मईशत अगर कसाद बाजारी का शिकार होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। मालियाती इस्तेहकाम और मजबूत मुल्की तलब की वजह से भारत की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहेगी। बर्नस्टेन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बरामदात, खास तौर पर फार्मा, आईटी और पेट्रोलियम मसनूआत, अमरीकी माशी बहरान से कम मुतासिर होंगी। इसके अलावा आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में कमी भारत के दरामदी अखराजात को कम करने में मदद देगी। रॉबिन आर्ड फिल्म नेथन और श्री लीला की शानदार परफॉर्मेंस के साथ शायकीन के सामने आई। फिल्म में नेथन एक यतीम के किरदार में नजर आते हैं जो यतीम खाने के बच्चों के लिए चोरी करता है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और सनसनीखेज मोड़ बेहतरीन अंदाज में पेश किए गए हैं। डायरेक्टर विनिकी कद्दुमौला की कहानी, जी वी प्रकाश का म्यूजिक और वीनल किशोर की कॉमेडी फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाते हैं।